गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज आपका लेक्चर नंबर 22 इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर। एनर्जी कंजर्वेशन आपका सब्जेक्ट है और गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक चरखारी महोबा के लिए ये लेक्चर है। हम आपको मोटर्स के बारे में बता रहे थे एनर्जी एफिशिएंट्स मोटर के बारे में बताया था। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम आपको और कुछ बता रहे हैं मोटर्स के बारे में। तो आपका टॉपिक है लॉसेज इन मोटर। मोटर में हानियाँ, लॉसेस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनको कैसे हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है आपका कोर लॉसेस, कोर हानियाँ। कोर हम आपको बता ही चुके हैं क्या होते हैं। कोर हमारा मैग्नेटिक सर्किट होता है जो मैग्नेट के सर्किट को पूरा करता है। ठीक है, और किसी मटेरियल से बना होता है, जनरली आयरन या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो। ठीक है, तो यह है मोटर के मैग्नेटिक सर्किट या आयरन सर्किट में मटेरियल के कारण हिस्टैरिसीस लॉस होता है। जब मोटर का आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो आर्मेचर की आयरन लैमिनेशंस में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जिसके कारण इसमें एडी करंट भंवर धारा फ्लो होने लगती है। इस करंट में जो भी लॉसेस होते हैं उसे एडी करंट लॉसेस कहते हैं। यही दोनों हानियाँ कोर लॉसेस कहलाती हैं। देखिए, कोर लॉसेस में दो तरह के लॉसेस होते हैं। कौन कौन से? हिस्टैरिसीस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस, दो तरह के लॉसेस होते हैं। ठीक, अब हिस्टैरिसीस लॉस क्या है? हिस्टैरिसीस लॉस है मटेरियल पे डिपेंड करता है ये, और इसको जो हमारा मैग्नेटिक सर्किट होता है उस मटेरियल जो भी होता है हमारा वो फेरोमैग्नेटिक होता है और उसी के ऊपर हमारी वाइंडिंग होती है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट तो वाइंडिंग पूरी करती है, कंप्लीट करती है, और जो मैग्नेटिक सर्किट होता है वो यही आयरन मटेरियल जो होता है कोर कंप्लीट करता है। तो अगर ये जो मटेरियल है वो उसके हिस्टैरिसीस लूप पढ़े होंगे आपने। अगर हिस्टैरिसीस लूप ज़्यादा बड़ा है तो लॉसेस भी ज़्यादा बड़े होंगे या लॉसेस ज़्यादा होंगे, और अगर हिस्टैरिसीस लॉस छोटा है तो लॉसेस भी कम होंगे। तो ये तो आपका हिस्टैरिसीस लॉस हो गया। ठीक है, किसकी वजह से होता है? ये मटेरियल की वजह से होता है। और दूसरा है एडी करंट लॉस। वो कैसे होता है? वो जब मोटर का आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है। भाई जो आर्मेचर होता है वो आर्मेचर हम आपको शो भी कर चुके हैं, दिखा चुके हैं। जब आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता रहता है तो आर्मेचर की आयरन लैमिनेशंस, जो उसमें कोर होती है ना, उसकी जो आयरन की लैमिनेशन पतली पतली पत्तियां होती हैं, उसमें क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई कंडक्टर मूव करेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो उसकी जो आयरन की लैमिनेशंस होती हैं उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, जिसके कारण इसमें एडी करंट, जिसको हिंदी में भंवर धाराएं कहते हैं, वो फ्लो होने लगती हैं। क्या होता है? इसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसकी वजह से उसमें एडी करंट फ्लो होने लगती है, और इसी एडी करंट की वजह से जो लॉसेस होते हैं उसे हम एडी करंट लॉसेस कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं दोनों हानियाँ कौन कौन सी? हिस्टैरिसीस और एडी करंट को हम कोर लॉसेस कहलाते हैं। ठीक है, अब कोर लॉसेस कम करने के लिए हाई परमीबिलिटी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टील सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। भाई जो हिस्टैरिसीस लॉस है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? हम ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टील मटेरियल, सिलिकॉन का जनरली होता है, जिसका लूप छोटा हो, हिस्टैरिसीस लूप छोटा हो, तो उससे लॉसेस भी कम होंगे। ठीक है, और एडी करंट लॉसेस को, भंवर धाराओं को कम करने के लिए क्या करते हैं? जो भी हम कोर यूज़ करते हैं वो लैमिनेटेड कोर यूज़ करते हैं, पतली पतली पत्तियों वाली कोर यूज़ करते हैं, लैमिनेटेड। ठीक है, एक सॉलिड आयरन नहीं लेते हैं, पतली पतली पत्तियों से मिला हुआ एक सॉलिड बनाते हैं। ठीक है, सेकंड सेकंड है आपका विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेस। विंडेज है, विंड से बना है विंडेज, वायु एवं घर्षण हानियाँ। जो फ्रिक्शन होता है, जैसे चलने से भी क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से हमें ताकत लगानी होती है चलने के लिए, वही फ्रिक्शन लॉस है। और विंडेज, जो विंड हवा की वजह से जो होगा वो वायु एवं घर्षण हानियाँ। विंड और फ्रिक्शन की वजह से जो लॉसेज हैं वो इसमें हमें पढ़ने हैं। ठीक है, इस प्रकार के लॉसेस
बियरिंग तथा कम्यूटेटर पर फ्रिक्शन एवं रोटेट करते हुए आर्मेचर में एयर फ्रिक्शन के कारण प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोग ट्रांसफार्मर वगैरह पढ़े तो उसमें क्या कोई भी पार्ट रोटेटिंग नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे ये लॉसेस नहीं होते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर में ये इस टाइप का लॉसेस नहीं होते हैं, विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेस, क्योंकि कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। मोटर में क्या होता है, मोटर में मूविंग पार्ट होता है, जो उसका रोटेटर होता है वो रोटेट करता है, और जो स्टेटर होता है वो फिक्स पार्ट होता है। तो जो रोटेटर जब रोटेट करेगा तो उसमें फ्रिक्शन भी होगा, उसमें एयर की वजह से भी फ्रिक्शन होगा, और कांटेक्ट जो उसके टच करेंगे स्टेटर से उसमें भी फ्रिक्शन की वजह से लॉसेस होंगे। ठीक है, तो वही कह रहे हैं इस प्रकार के लॉसेस। बियरिंग क्या होता है, देखिए ये है, इसको हम एक्चुअली में बॉल बियरिंग कहते हैं। जो बियरिंग लिखा हुआ है ये बॉल बियरिंग कहते हैं। इसमें जो ये अंदर है ना, ये बॉल्स हैं, और ये देखिए अंदर वाला जो पार्ट क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है। अंदर वाला पार्ट जो मोटर की शाफ्ट होती है उसमें फिक्स हो जाता है, तो ये अंदर वाला पार्ट फिक्स है। देखिए मेरी फिंगर तो नहीं मूव कर रही है, लेकिन जो बाहर वाला पार्ट है वो मूव कर रहा है। इस तरीके से वर्क करता है ये। ठीक है, तो ये बियरिंग कहते हैं इसको। ठीक है, ये किस लिए लगाई जाती है, ये फ्रिक्शन को कम करने के लिए लगाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के लॉसेस बियरिंग तथा कम्यूटेटर क्या होता है आपका, दिग परिवर्तन। जो अगर हम डीसी मशीन्स की बात करें तो जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है या एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसको कम्यूटेटर कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के लॉसेस बियरिंग तथा कम्यूटेटर पर फ्रिक्शन एवं रोटेट करते हुए आर्मेचर में एयर फ्रिक्शन, ये तो हो गया बियरिंग और कम्यूटेटर पे फ्रिक्शन। और जो आर्मेचर रोटेट कर रहा है उस रोटेट करते हुए आर्मेचर में भाई हवा, जैसे कभी आप साइकिल चलाते हो तो अगर हवा ज़्यादा चल रही है तो आपको दिक्कत होती है ना साइकिल चलाने में, कब, अगर आप हवा की डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहे हो, और अगर हवा की ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो बहुत तेज़ साइकिल चलती है, और अगर हवा के अपोजिट डायरेक्शन में चलाएंगे तो बहुत स्लो चलेगी। इसी वजह से एयर क्या है वहाँ पे, एयर फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर देती है। तो यही हाल यहाँ भी है कि जो आर्मेचर में एयर फ्रिक्शन के कारण प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, हाई क्वालिटी बियरिंग का चयन, एयर फ्लो और फैन का डिज़ाइन करके इस प्रकार के लॉसेस को घटाया जा सकता है। ठीक है, अब इस प्रकार के जो लॉसेस हैं इनको कैसे कम कर सकते हैं, जो हम बियरिंग यूज़ करें वो हाई क्वालिटी की बियरिंग हो। ठीक है, और एयर फ्लो जो हो वहाँ पे वो बहुत कम हो, एयर गैप ज़्यादा ना हो। जितना ज़्यादा एयर गैप होगा उतनी ज़्यादा एयर होगी और उतना ही ज़्यादा उसमें एयर फ्रिक्शन होगा, इसलिए एयर गैप कम हो तो एयर फ्लो भी कम होगी। और फ़ैन का डिज़ाइन, जो फ़ैन उसमें लगता है कूलिंग के लिए, बड़ी मोटर्स में कूलिंग के लिए फ़ैन लगता है, तो उसका डिज़ाइन अप्रोप्रिएट सही तरीके से करके हम इस प्रकार के लॉसेस को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, घटाया जा सकता है इस तरह के लॉसेस को। ठीक है, एनर्जी इफिशिएंट मोटर में लॉसेस कम होने के कारण कूलिंग की आवश्यकता घट जाती है, जिससे छोटे पंखे का उपयोग कर सकते हैं। ये लॉसेस मोटर लोड से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक, अब कह रहा है जो एनर्जी इफिशिएंट मोटर होती हैं, वो मोटरें जो एनर्जी इफिशिएंट होती हैं उनमें क्या है, लॉसेस बहुत कम होते हैं। ठीक, लॉसेस कम होते हैं तो उनमें हीटिंग भी कम होती है। हीटिंग कम होती है तो उनमें जो कूलिंग की आवश्यकता होती है, उनको ठंडा करने के लिए कूलिंग की आवश्यकता होती है, वो बहुत कम होती है। तो उसमें क्या है, हम छोटे पंखे का भी उपयोग करके उसको कूलिंग कर सकते हैं। ठीक है, और ये लॉसेस मोटर लोड से इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे जो विंडेज और फ्रिक्शन लॉसेस हैं, ये जो हम अभी बता रहे हैं इस टॉपिक में लॉसेस, ये जो मोटर का लोड के लॉसेस होते हैं उनसे इंडिपेंडेंट होते हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं होता, स्वतंत्र होते हैं। मोटर के लोड से ये लॉसेस अलग होते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब आपका थर्ड है स्टेटर लॉसेस। ठीक है, स्टेटर हानियाँ। अब स्टेटर होता क्या है, देखिए आप समझिए, ये एक सीलिंग फैन का स्टेटर है। ठीक है, स्टेटर है, स्टेटर का मतलब ये फिक्स पार्ट है, ये मूव नहीं करता है। ठीक है, देखिए ये जो आप होल देख रहे हैं इसमें ऊपर से रॉड आता है, रॉड देखा होगा आपने जो छत पे लगा होता है, वो रॉड आता है यहाँ पे, और इसमें होल में नट एंड बोल्ट से टाइट होता है ये। ठीक,
तो जब रॉड ऊपर से फिक्स है इस पे तो ये पार्ट तो मूव करेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या अरेंजमेंट करते हैं हम, इसमें ये बियरिंग लगाते हैं, ठीक। ये बियरिंग इस तरीके से इसमें इसमें लगाते हैं। ये एक्चुअली इसका बियरिंग नहीं है, इसका ये दूसरा बियरिंग है दूसरे मोटर का, ये इसका बियरिंग नहीं है। तो ये क्या है, ये बियरिंग, ये मोटर को हम क्या करते हैं, स्टेटर को, सॉरी, इस स्टेटर को एक बियरिंग यहाँ पे लगाते हैं इस तरीके से, और एक बियरिंग हम यहाँ से लगाते हैं ऊपर से, ठीक। एक बियरिंग ऐसे यहाँ लगाते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। और ये जो बियरिंग हैं ये फिक्स होती हैं हमारे रोटर के साथ। इसके ऊपर जो रोटर होता है वो मूव करता है, रोटर ये तो रुका होता है, स्टेटर पार्ट है, ठीक है, तो वो मूव करता है। तो इसका अरेंजमेंट इस तरह होता है, एक ऊपर और एक नीचे। और ये इस तरह होता है, जब ये इस पे लगा हुआ है तो ये अंदर, ये पार्ट तो मूव नहीं करता, तो ये तो फिक्स होता है, और ये बाहर वाला पार्ट ऐसे मूव करता है, और इस बाहर वाले पार्ट से हमारा रोटर लगा होता है। तो जब ये फिक्स होगा, इस तरह मूव करेगा, तो रोटर हमारा मूव करता है, ठीक है। तो ये स्टेटर के साथ अंदर वाला पार्ट फिक्स और बाहर वाला पार्ट फ्री होता है मूव करने के लिए, रोटर। तो इसलिए ये स्टेटर और एक पार्ट होता है रोटर बाहर का, ठीक है। अब इसको समझिए, ये क्या है, ये स्टेटर है, ठीक। ये देखिए इसमें पतली पतली लैमिनेशंस लगी हुई है, देखिए ये हल्का हल्का दिख रहा होगा आपको, ये देखिए ये दूर है ये देखिए दूर, ये पास हो गया, ये देखिए इसमें देखिए ये क्लियर पतली पतली पत्तियां दिख रही ना आपको, ये देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये देखिए सब अलग अलग दिख रही हैं। ये सॉलिड नहीं होती, ये पतली पतली लैमिनेशंस होती हैं, ठीक है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये कॉपर पार्ट है, ये वाइंडिंग है, ये स्लॉट्स हैं, ये स्टेटर के स्लॉट्स हैं, जहाँ पे ये वाइंडिंग प्लेस की हुई है, वाइंडिंग की हुई है, ये स्लॉट है। देखिए इसकी वाइंडिंग ये इस तरह की हुई है, ये यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से कटा हुआ है। तो अब ये जो अंदर वाला है वो उसके लिए यहाँ से रास्ता है, ठीक है। कैसे वाइंडिंग करेंगे इसकी, इस वाले स्लॉट से वायर जाएगा इसमें, फिर एक राउंड लगा कर इस वाले स्लॉट से बाहर आएगा, तो फिर इस वाले स्लॉट से जाएगा, फिर इस वाले स्लॉट से आएगा, इस वाले स्लॉट से आएगा, इस वाले स्लॉट से आएगा, ठीक है। ये तो अंदर वाले के स्लॉट्स हो गए, और बाहर वाले के ये स्लॉट है, इससे जाएगा, इससे, इस तरीके से राउंड 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 टर्न्स लगाएंगे हम, ठीक है। तो ये होंगे लगभग लगभग कम से कम 300 to 400 के बीच में टर्न्स होंगे, ठीक है। तो ये टर्न्स लगाने के बाद फिर अगला टर्न, फिर ये 300-400 टर्न्स लगाने के बाद ये अगला टर्न, इस तरह ये टर्न्स इसके लगा के वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। तो ये स्टेटर है, ये वाइंडिंग है। अब हम आपको आपका टॉपिक बताते हैं, ठीक है। स्टेटर लॉसेस क्या होता है, इस प्रकार की हानियां स्टेटर रेजिस्टेंस एवं करंट पर डिपेंड होती हैं। अभी हमने आपको दिखाया स्टेटर में वाइंडिंग है, ठीक है। अब जब वाइंडिंग है इसमें कॉपर में, तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। तो जो इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है इसी को हम स्टेटर रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की हानियां या लॉसेस स्टेटर रेजिस्टेंस एवं करंट, जो इसमें करंट फ्लो होगा उस करंट पर डिपेंड होती हैं, ठीक है। इन्हें सामान्यतः I²R लॉसेस कहते हैं। भाई लॉसेस क्या होता है, हीट के फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो I²R क्या है, ये हीट है, हीट के फॉर्म में लॉस होता है। इस प्रकार के लॉसेस को घटाने के लिए स्टेटर स्लॉट्स के डिज़ाइन में चेंज करते हैं। तो इस प्रकार के अगर हमें लॉसेस कम करने हैं तो हम क्या करेंगे, जो ये भी बताया ना स्लॉट्स होते हैं जहाँ पे ये इनकी वाइंडिंग रखी हुई है या प्लेस की हुई है, जहाँ ये आप देखते हो ये लैमिनेशन है, ये वाइट वाइट पार्ट जो दिख रहा है आपको ये लैमिनेशन है। क्यों, ताकि ये जो कॉपर वाला पार्ट है इस आयरन वाले पार्ट से टच ना हो। अगर ये कॉपर वाला पार्ट आयरन वाले पार्ट से टच हो गया तो ये हमारी मोटर बेकार हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ये लैमिनेशन लगाते हैं, ये प्लास्टिक का होता है फाइबर का, ताकि ये आयरन वाला पार्ट इस वाले पार्ट, आयरन वाले पार्ट और कॉपर वाले पार्ट को आपस में टच ना होने दे, इसका ये फंक्शन होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो ये स्लॉट्स होते हैं, जो ये इनके स्लॉट्स की डिज़ाइन को हम चेंज करते हैं, ठीक है।
इस प्रकार के लॉसेस को घटाने के लिए स्टेटर स्लॉट्स के डिज़ाइन में चेंज करते हैं, ठीक है, या इंसुलेशन की मोटाई को घटाते तथा स्टेटर के तार की डेंसिटी बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, जो अभी हमने इंसुलेशन बताया ना, वाइट वाइट होता है, इसकी मोटाई को कम कर देते हैं, या जो स्टेटर के तार देखा ना अभी बहुत सारे घने तार हैं, इनकी डेंसिटी को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, किस लिए, ताकि हमारा स्टेटर का लॉस कम हो जाए, ठीक है। अगला है आपका रोटर लॉसेस, रोटर हानियाँ, ठीक है। ये कहाँ होगी, ये रोटर में होंगी, जो पार्ट मूव करता है। इस प्रकार की लॉसेस रोटर वाइंडिंग में, अब रोटर वाइंड में भी वाइंडिंग होगी तभी तो स्टेटर का फ्लक्स रोटर में इंड्यूस होगा ना, तभी तो रोटर में बिल्कुल क्या है, मोटर बिल्कुल ट्रांसफार्मर है। प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग कहाँ है, स्टेटर में, और सेकेंडरी वाइंडिंग कहाँ है, रोटर में, ठीक है। इस प्रकार की लॉसेस रोटर वाइंडिंग में आई स्क्वायर आर तापन के रूप में होती है। भाई आई स्क्वायर आर क्या है, बताया पहले ही, हीट है ये पूरा, ठीक है। तो इसमें जो लॉसेस होते हैं आई स्क्वायर आर, जो वाइंडिंग होती है रोटर की, उसमें होते हैं। ये रोटर करंट और रेजिस्टेंस पर डिपेंड होता है। जनरली सी बात है, ये करंट पे ही डिपेंड होगा क्योंकि आई स्क्वायर आर है, और रेजिस्टेंस जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है उसका, उस पर डिपेंड होता है। इस प्रकार के लॉसेस को वाइंडिंग के वायर्स का आकार बढ़ाकर और अंत में लगे रिंग्स के रेजिस्टेंस को घटाकर कम कर सकते हैं। क्या करते हैं, अगर हमें रेजिस्टेंस कम चाहिए तो भाई जो वाइंडिंग में वायर लगा हुआ है, आपको हम शुरू से बता रहे हैं, सब काफ़ी सब्जेक्ट्स में आप पढ़ते हो, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम बढ़ा देंगे तो हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। वही बात यहाँ पे हो रही है कि अगर हम इसके जो वाइंडिंग में वायर होते हैं उसको, उसका आकार बढ़ा दें, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दें, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो लॉसेस भी कम हो जाएंगे, ठीक है। और क्या होता है, जो रोटर होता है, रोटर का जो एंड पार्ट होता है उसमें रिंग्स लगे होते हैं दोनों एंड में। भाई जैसे मान लीजिए ये आपका 2 मिनट के लिए समझ लीजिए रोटर है, तो एक एंड ये है इसका, एक एंड ये है, तो इस एंड में एक रिंग, मान लीजिए रिंग ही है ये, एक तरीके से देखिए, एक रिंग ये हो गया, ये रिंग लगा हुआ है, और सिमिलरली एक यहाँ लगा होगा, ठीक है, ये रिंग होगा इसके एंड, दोनों एंड पार्ट में। तो उनका क्या करते हैं हम, रिंग्स का रेजिस्टेंस घटा करके क्या कर सकते हैं, हम लॉसेस को कम कर सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका स्ट्रे लोड लॉसेस, स्ट्रे भार हानियाँ। ये किस लिए होती हैं या कैसे होती हैं, ये डिपेंड करती हैं लोड करंट पे, जो लोड है हमारा मोटर पे उस पे डिपेंड करती हैं। तो लोड करंट द्वारा इंड्यूस्ड फ्लक्स के लीकेज के कारण इस प्रकार के लॉसेस प्रोड्यूस होते हैं। कब प्रोड्यूस होते हैं, जब हमारे मोटर में लोड होगा, उसमें काफ़ी लोड होगा, और उसमें उसकी वजह से क्या होगा, उस लोड करंट की वजह से उसमें एक फ्लक्स इंड्यूस्ड हो जाएगा, और वो फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा और वो लीक अगर होने लगा, लीकेज के कारण उसमें क्या होंगे, लॉसेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, उसमें हानियाँ होने लगेंगी। ये लॉसेस मोटर के लोड के साथ बढ़ती हैं। ये लॉसेस किस पे डिपेंड करती हैं, ये लॉसेस मोटर की लोड पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। अगर लोड बढ़ेगा तो लॉसेस भी बढ़ेंगे, लोड कम होगा तो लॉसेस भी कम हो जाएंगे। इन्हें कम करने के लिए स्लॉट नंबर, स्लॉट का फिगर, एयर गैप, अनुकूल डिज़ाइन और अच्छे गुण वाले कंट्रोल का चयन करते हैं। अब इन लॉसेस को अगर हमें कम करना है तो कैसे करेंगे, अब ये स्लॉट नंबर देखिए, ये देखिए यहाँ समझिए, 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट, 4, 5, 6, 7, ये नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं, ये जो गिनती कर रहे हैं हम, ये नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं। तो इनके नंबर्स को चेंज करके, स्लॉट का फिगर चेंज करके, एयर गैप को कम करके, और जो इनका डिज़ाइन है मोटर्स का, स्टेटर का, इसको अनुकूल डिज़ाइन में बना करके, और जो इसका कंट्रोल क्या है, स्पीड कंट्रोल, मोटर का स्पीड कंट्रोल अच्छे कैरेक्टरिस्टिक, अच्छे गुण के साथ अगर हम करें तो हम ये स्ट्रे लॉसेस को कम कर सकते हैं। ओके, ये आज का लेक्चर हो गया आपका कंप्लीट। अगले लेक्चर में आपको हम डिटरमाइनिंग मोटर लोडिंग्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।